नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद में अब हम पहले दो वीडियो में हमने बात की थी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की इम्पोर्टेंट बुक्स की। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी की, जो स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, अधिकार है। इन टॉपिक्स की जो इम्पोर्टेंट बुक्स है, बुक्स के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं नेट के एग्ज़ाम में, और मिलाने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट बुक का नाम देकर पूछे जाते हैं, और विचारक का नाम देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईयर के हिसाब से भी पूछे जाते हैं। तो उन सारे डिमांड्स को ध्यान रखते हुए हम ये जो यूट्यूब वीडियो है ये लेकर आए हैं। और इसमें क्या है कि ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जो बुक है, ये मैंने जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे खुद के नोट्स हैं ये। तो ये वन लाइनर है, तो आप इनको देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है, 1884 में लिखी हुई है, मेन वर्सेज स्टेट। ठीक है। बर्लिन की बुक है, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, 31 सितंबर 1958 में लिखी हुई है। कुछ जगह इस बुक का 59 भी दे रखा है और कुछ जगह इसका 58 दे रखा है। ठीक है। 1958। हायक, ये है नव उदारवादी है ये, इनकी बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये 1960 में लिखी हुई है। फिर इनकी एक दूसरी बुक है जिसका नाम है लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, ये 1773 में लिखी हुई बुक है, 1973। मिल्टन फ्रीडमैन, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, 1962। फिर है हेराल्ड जोसेफ लास्की, ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, 1925 में ये बुक लिखी हुई है, और ये काफ़ी बार पूछी गई है ये बुक, हेराल्ड लास्की की बुक, ये ब्रिटेन की है। ठीक है। और अमर्त्य सेन है, देखो ये हेराल्ड लास्की की बुक है ना, इसका हिंदी अनुवाद भी आता है, एक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है जिसका हिंदी अर्थ है राजनीतिक व्याकरण। तो आप इसको पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने पढ़ रखी है इस बुक को। अमर्त्य सेन की बुक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, 1999, 1999 में ये बुक लिखी हुई है। एरिक फ्रोम की बुक है एसेप्ट फ्रॉम फ्रीडम, ये 1941 में लिखी हुई थी। फियर ऑफ फ्रीडम, ये 1942 में इन्होंने बुक लिखी है। ठीक है। फिर स्वतंत्रता से संबंधित कुछ बुक है, नेशनल मंडेला की है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 1955 में। आंग सान सू की है फ्रीडम फॉर फियर, 1990 में लिखी हुई है बुक है। और जोसेफ राज की है मोरलिटी ऑफ फ्रीडम, ये 1986 में लिखी हुई है। ठीक है। तो ये जो बुक थी सारी, ये समानता से रिलेटेड बुक थी, और जो फ्रीडम टॉपिक है, जो लिबर्टी टॉपिक है, उससे रिलेटेड बुक है, ये बार बार पूछी हुई बुक है, तो आप इन सबको देख सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्वलिटी की, समानता की। आर.एच. टोनी की बुक है इक्वलिटी। ठीक है, 1931 में लिखी हुई है ये बुक। फिर है द इक्वेटिव इनेक्टिव सोसाइटी, 1920 में लिखी हुई है। रीजन्स एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, ये आर एस टोनी की सारी बुक है, 1926 में लिखी हुई है। एजुकेशन द सोशलिज्म एंड पॉलिसी, ये 1924 में लिखी हुई है, 1924। तो ये सारी बुक समानता से रिलेटेड है, इक्वलिटी से रिलेटेड है, और ये जो बुक है ये सभी बुक की है आर.एच. टोनी की बुक है, आर.एच. टोनी की बुक। ठीक है। फिर है ड्रोकिन की बुक है। ड्रोकिन की बुक कौन कौन सी है? टॉकिंग राइट सीरियसली, 1971 में लिखी हुई है। लॉ एंड इमेरर, 1986। सोरेन वर्चू, ये 2000 में लिखी हुई है। फिर मिलोवन जिलास की बुक है द न्यू क्लास, 1957 में लिखी हुई है। जेम्स ब्रहम की द मैनेजेरियल रेगुलेशन, लिखी हुई है 1941 में। फिर चार्ल्स टेलर की बुक है सोर्स ऑफ सेल्फ, ये 1989 में लिखी हुई है। फिर कैरल पेटमोन की बुक है फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ऑफ द पब्लिक प्राइवेट, क्या है, डिक्टोमी, ये 1980 में लिखी हुई है। फिर बेटी फ्रीडम की बुक है द फीमेन माइंस्टेक। ठीक है। उसके बाद में द सेकंड स्टेज
बेटी फ्रीडम की है, 1981 में लिखी हुई है। फिर केट मिलेट की बुक है द सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये 1969 में, 1969 में लिखी हुई है। जर्मिन ग्रीन की बुक है सेक्स एंड डेस्टिनी, ये 1984 में, 1984 में लिखी हुई है। द फीमेल इनच, ठीक है, ये कब लिखी हुई है, 1978, ये कितना है इसको देख लेना आप, है ना। फिर है साइमन द बुआ की बुक है। ये सारे देखो, केट मिलेट है, बेटी फ्रीडम है, केरोल पेटमैन है, ये सारी क्या है, फेमिनिस्ट हैं, ये नारीवादी हैं। साइमन द बुआ द सेकंड सेक्स, 1949। द पर्सनल इज पॉलिटिक्स, ये भी बुक है, इनका कोटेशन भी है एक, पर्सनल इज पॉलिटिक्स। वर्जूनिया वुल्स की बुक है ए रूम ऑफ वंस वन, 1929 में। केरोल गिलिगन की बुक है ए डिफरेंट वॉइस, 1982। वॉलस्टन की बुक है पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन, ठीक है, 1992, ठीक है। फिर आयरिस मेरियस यंग है, ये आयरिस यंग बोलते हैं इसको, आयरिस मेरियस यंग नाम है इनका पूरा। इनकी बुक है जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, 1994 में लिखी हुई है। फिर इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेसी, ये 2001 में लिखी हुई है, 2001। फिर वन फीमेल बॉडी एक्सप्रेशन, ये 2005 में लिखी हुई है। ये सारी बुक किसकी थी, आरियस मेरियम यंग की बुक है। फिर कोहन की बुक है, 2008 में लिखी हुई है, राइजिंग जस्टिस एंड इक्वलिटी। ओकिंग की बुक है जस्टिस जेंडर एंड फैमिली, 1971 और 1991। माइकल यंग द राइज ऑफ द मेरिटोरिशी, 1985 में लिखी हुई है। तो ये सारी बुक कहाँ की थी, समानता की बुक थी ये, पहले फ्रीडम स्वतंत्रता, फिर समानता की बुक है, ठीक है। अब हम अगला जो देखते हैं, ये न्याय से रिलेटेड, संत ऑगस्टाइन की बुक है। अच्छा, ये कोटेशन है संत ऑगस्टाइन का न्याय के बारे में। ये संत ऑगस्टाइन जो विचारक, इन्होंने न्याय के बारे में कहा है कि जिस राज्य में न्याय न हो वह समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है। ये किसने कहा है, ये संत ऑगस्टाइन ने कहा है, ठीक है। अब अर्नेस्ट बार्कर की बुक है अर्नेस्ट बार्कर की बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, 1951। फिर थॉमस पोगी की बुक है, 2002 में लिखी हुई है, वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स। फिर है ब्रायन बेरी की बुक है 2005 की, वाई सोशल जस्टिस मैटर, ठीक है। फिर एफ हैयक आ गया, फिर एफ हैयक की बुक है लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। इसके 3 वॉल्यूम है, कौन कौन से, रूल एंड ऑर्डर, 1973। फिर है द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। फिर लिखी हुई है द पॉलिटिकल ऑर्डर ए फ्री पीपल्स, 1979, ओके। और ये द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, ये पूछी गई है, ये 1976 में लिखी हुई है। फिर जॉन रोल्स काफ़ी फेमस है, जॉन रोल्स की ये जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ये खूब बार एग्जाम में पूछी गई है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। फिर है जॉन रोल्स की बुक है जस्टिस एंड फेयरनेस ए रीस्टेटमेंट, ये 2000 में लिखी हुई है, 2000 में जॉन रोल्स की बुक है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में है। द लॉ ऑफ पीपल्स, ये 1993। अमर्त्य सेन की बुक है द आइडिया ऑफ जस्टिस, 2009, ठीक है। इनकी पहले भी हमने देखा डेवलपमेंट एज फ्रीडम भी है, 1999 में लिखी हुई थी। मेक टी आर की है हु जस्टिस विच रेशनलिटी, ये मेक टी आर की बुक है, खूब बार पूछी गई है। माइकल जे सेंडल लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, 1982।
फिर है माइकल वाल्जर की बुक है स्पेयर्स ऑफ जस्टिस, ठीक है, 1983 में लिखी हुई है बुक। ए डिफरेंट ऑफ प्लुरलिज्म एंड इक्वलिटी, तो ये रिलेटेड है। फिर अगला टॉपिक है वो है रेवोल्यूशन, क्रांति की जो टॉपिक है उसकी बुक है एडम्स ब्रक, रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, 1790 की बुक है, 90 में लिखी हुई है बुक, एडम ब्रक की बुक है। फिर अन्ना आरेंट की काफ़ी फेमस बुक है ऑन रेवोल्यूशन, 1963 में, 1963। फिर चार्ल्स टिली की बुक है 1978 में लिखी हुई है फ्रॉम मोबिलाइजेशन टू रेवोल्यूशन, ये चार्ल्स टिली की अभी, ठीक है, 1978 में लिखी हुई है बुक फ्रॉम मोबिलाइजेशन टू रेवोल्यूशन। फिर सी जॉनसन की बुक है रेवोल्यूशनरी चेंज, 1982 में लिखी हुई है बुक, सी जॉनसन की है। फिर डी टाकविले की है द ओल्ड रिजीम एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये 1959 में लिखी हुई है, ठीक है। फिर है टेड रोबोट गुर, वाई मैन राइवल, 1970 में लिखी हुई है बुक है। थेडा स्कोपोल की बुक है स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फ्रांस, रसिया और चाइना, ये थेडा स्कोपोल की बुक है, ये 1979 में लिखी हुई है और ये काफ़ी बार पूछी भी गई हुई है। अन्ना आरेंट की बुक है ऑन रेवोल्यूशन, पहले भी इसको डिस्कस कर लिया आपने। इनकी अगली बुक है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ टोटल टेररिज्म, 1951 में ये बुक लिखी हुई है। चार्ल्स मेरियम की बुक है राजनीति विज्ञान में शक्ति को अध्ययन करने का केंद्र बनाया है, ये तो इसका कोटेशन है। चार्ल्स मेरियम का कोटेशन है राजनीति विज्ञान में शक्ति को अध्ययन का केंद्र बनाया है। फिर हेराल्ड लासवेल की बुक है, हेराल्ड लासवेल की बुक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, मतलब ये है कि पॉलिटिक्स में पावर के बारे में ये बुक है, 1936 में, 1936 में लिखी हुई ये बुक है। फिर रॉबर्ट डेल की बुक है हु गवर्न डेमोक्रेसी एंड पावर इन ए अमेरिकन सिटी, 1961 में लिखी हुई है बुक। फिर निकोस पोलांजा की बुक है जो लिखी हुई है पॉलिटिक्स पावर एंड सोशल क्लासेज, ये 1968 में लिखी हुई है। फिर राल्फ मिलीबैंड की बुक है द स्टेट इन कैपिटलिज्म सोसाइटी, द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, 1969 में। पेरेटो की रचना है, पेरेटो की बुक है द माइंड एंड सोसाइटी, ये 1916 में लिखी हुई है। फिर मास्को की द रूलिंग क्लास, 1896 में लिखी हुई है, काफ़ी चर्चित बुक है, काफ़ी बार पूछी गई है द रूलिंग क्लास। मिचेल्स की बुक है द पॉलिटिकल पार्टीज, ये 1911 में लिखी हुई है, 1911 में लिखी हुई है। जेम्स बरहन की बुक है द मैनेजरियल रेवोल्यूशन, 1941। ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, आप उसको ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ इसको डाल देंगे हम। फिर है फुकोल्ट की बुक है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये 1967 की 76 में लिखी हुई है बुक, 1976 में। फिर माइकल फुको द मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ए हिस्ट्री ऑफ इंसेंटिटी इन द एज ऑफ रीजन, ये 1964। द ऑर्डर ऑफ थिंग, ये 1970 में लिखी हुई है। तो ये हमने देखिए 3 टॉपिक्स देखे हैं। इसमें हमने देखा रेवोल्यूशन से पहले हमने देखा आपका इक्वलिटी, समानता, और फिर देखा हमने स्वतंत्रता। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये हमने 3 टॉपिक्स इस वीडियो में करने का प्रयास किया है। इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है मैं इसमें डाल दूंगा नीचे। तो आपको आगे हम अगला जो वीडियो लेकर आएंगे वो डेमोक्रेसी से लेकर आएंगे। तो आप लगातार, ये रिवीजन क्लास है, रिवीजन करते रहिए और आपके लिए आपको
तैयारी के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपकी 4 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए हमने कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें क्या है कि जब मैं नेट की तैयारी कर रहा था, तब मैंने कुछ बुक्स खुद लिखी थी और वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की हैं और जितने भी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, इम्पोर्टेंट कोटेशन है, वो मैंने लिखे थे खुद के लिए। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसको शेयर कर दूँ, तो आपका भी इसमें क्या है कि आपका इसमें हेल्प मिल जाएगी आपको। तो ये प्लेटो की बुक है। प्लेटो का जो वास्तविक नाम है वो अरिस्टोक्लीन है और ये जो प्लेटो की बुक है ये है अपोलॉजी है, क्रिटो है। देखो क्रिटो बुक में है ना, इसमें संवाद, सुकरात से संवाद के बारे में बात की गई है। मतलब ये कि जो उसको जहर का प्याला दिया गया था उसके बारे में इसमें बात की गई है क्रिटो में। फिर इसकी बुक है यूथीप्रो है, फिर जोरियस है, मीनो है, प्रोटोगोइस है, सिम्पोजियम है, फ्रेडो है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक तो काफ़ी फेमस बुक है इनकी। रिपब्लिक के बारे में खूब बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रिपब्लिक को आप इम्पोर्टेंट लगा लें। सोफिस्ट के नाम से बुक है। सोफिस्ट तो क्या है कि ब्रह्मणशील शिक्षक थे और स्टेटमैन इनकी बुक। और लास्ट में इन्होंने जो बुक लिखी है वो लॉज है, ठीक है। अब देखो ये जितनी भी ऊपर बुक लिखी हुई है ये सारी बुक प्लेटो की जो ऐसे कहते हैं कि ये जो आदर्शवाद है इसके ऊपर आधारित है। लेकिन ये जो लॉज है लास्ट में इन्होंने लिखी थी, तो ये ऐसे कहते हैं कि लॉज कानून के शासन की का समर्थन करती है, ठीक है। तो ये लॉज आप देख लीजिए, लॉज, स्टेटमेंट और रिपब्लिक, ये तीन इसमें मैंने अलग से टिक लगा रखी है, इन्हें काफ़ी बार पूछी जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु की जो बुक है, राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं इनको। इन्होंने मास्टर साइंस कहा है पॉलिटिकल साइंस को। तो अरस्तु की बुक है, अरस्तु का जन्म हुआ है 384 ईसा पूर्व और इनकी फेमस बुक है राजनीति के ऊपर। इनकी बुक है पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब राजनीति पर इन्होंने जो 2 बुक लिखी है, एक तो लिखी है पॉलिटिक्स और एक लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन। और साहित्य पर इन्होंने 2 बुक लिखी है, वो है एडम्स ऑफ सोल और दूसरी लिखी है प्रोटेक पिक्चर और पेक्टिटियस और रेटोनिक। ये 3 बुकें इनकी साहित्य पर है। और दर्शन शास्त्र पर इनकी बुक है फिजिक्स डी एनिमा, दी पीरियोर, मेटाफिजिक्स, कैटेगराइज और इंट्रोडक्शन, ये है इंटरप्रिटेशंस द पोस्टरेट एनालिसिस द टॉपिक्स। तो ये इनकी दर्शन शास्त्र पर काफ़ी कठिन बुक है। आपके सामने जो लिखी हुई है आप इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। भौतिक शास्त्र पर इनकी बुक है मेट्रोलॉजी, इसके 4 भाग है। विज्ञान पर इनकी बुक है शरीर विज्ञान पर हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और इसके 10 ग्रंथ हैं। तो ये आपके सामने ये बुक है। फिर है अगली बुक है किसके ऊपर, आधुनिक चिंतन है जिसका नाम है मैकियावेली की बुक है। देखो मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा गया है डनिंग के द्वारा। और इन्होंने जो आधुनिक चिंतन कहा है वो मैक्सी ने कहा है। इनकी फेमस बुक है, उनका नाम है प्रिंस। सबसे महान रचना है ये, ऐसा डनिंग कहते हैं। मैकियावेली की रचना के बारे में, प्रिंस के बारे में डनिंग ये कहते हैं कि ये महान रचना है। डिस्कोर्स ऑन द फर्स्ट 10 बुक ऑन लिवी, दूसरी बुक ये है। तीसरी है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ठीक है। चौथी बुक है नॉवेल्स बिफोर एडियो लो। और इसकी ये फेमस बुक है आर्ट ऑफ वार। तो द प्रिंस और आर्ट ऑफ वार ये कई बार पूछी जाती है, तो इन 2 बुकों को आप ध्यान में रखना। फिर टॉमस होब्स की बुक, टॉमस होब्स की बुक आप देखो, ये प्रमुख रचना है इनकी डी सीवे 1642 में लिखी गई, डी कॉर्पोरे 1640 में,
फिर लेवियाथन लिखी है 1651 में। एलिमेंट्स ऑफ लॉ लिखी हुई है 1650 में। और डी होमिनी लिखी हुई है 1659 में। तो ये इनकी फेमस बुक है। और इसके अलावा होब्स की एक बुक और रही है लेवियाथन, ये रही लेवियाथन 1651 में। ठीक है, ये लेवियाथन इसमें काफ़ी फेमस है। इसमें क्या है कि सारी बुक लिखी हुई थी मैंने, बाकी डी सीवे और लेवियाथन है, ये काफ़ी बार पूछी गई है बुक। तो इन दो बुक का आप ध्यान रखना होब्स की बुकों में। फिर है मैकियावेली हो गया, मैकियावेली हमने देख लिया, होब्स हमने देख लिया। जॉन लॉक अगला विचारक है। जॉन लॉक। जॉन लॉक की प्रमुख रचनाएं हैं मनुष्य के स्वभाव से संबंधित निम्नलिखित उन्होंने ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690 में लिखी है उन्होंने। फिर लिखा है शासन पर दो निबंध 1690 में। टू ट्रटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रटीज ऑन गवर्नमेंट लिखी है। सहिष्णुता पर पहला पत्र लिखा है फिर 1689 में। सेकंड टॉलरेंस, सेकंड लेटर ऑन टॉलरेंस, फिर थर्ड लेटर ऑन टॉलरेंस भी लिखी है उन्होंने। शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कतिमय विचार इन्होंने लिखे हैं। सेम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, कैरोलिन का मौलिक संविधान 1692 में। फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1692 में। तो ये बुक की जो आपके सामने थी, ये जॉन लॉक की बुक थी। इनमें से इनकी जो फेमस बुक है वो है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट 1690 में लिखी हुई है, कई बार पूछी गई है ये बुक। तो इस बुक का आप ध्यान रखना। फिर है देखो सामने आपके जीन जैक रूसो, रूसो की बुक है। रूसो का जन्म जेनेवा में हुआ है, स्विट्जरलैंड में। और रूसो का जो काम है वो देखो आपके सामने है। डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, ये इनकी सबसे चर्चित बुक है। डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता पर बात करते हैं। मतलब मनुष्य क्या होना चाहिए, सम्मान, मतलब मनुष्य के साथ असमानता का व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ये बुक लिखता है। फिर इनकी बुक अगली बुक है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बुक है। ये 1655 में लिखी हुई है। इकोनॉमिक पॉलिटिक, ये 1655 में लिखी हुई है, 1755 में लिखी हुई है। ऊपर वाली भी 1755 में है। सोशल कॉन्टेक्ट, ये भी इनकी काफ़ी फेमस बुक है। सोशल कॉन्टेक्ट को खूब बार पूछी जाती है एग्जाम में। 1762 में लिखी हुई सामाजिक समझौता। इसमें राजदर्शन संबंधित गंभीर विचारों का विवेचन है। लेटर्स डी ला मोंटेन, लेटर्स डी ला मोंटेन 1764 में लिखी हुई है। द ईमाइल, ये शिक्षा पर लिखी हुई महत्वपूर्ण बुक है। प्रगतिशील विचारों का उल्लेख है, इसमें रिपब्लिक की बात भी की है। तो ये ईमाइल है। कन्फेशंस इनकी ये बुक है। तो ये रूसो की बुक थी हमारे सामने, जिसमें डिस्कोर्स ऑन मोरल इफेक्ट आर्ट्स एंड साइंस, फिर डिस्कोर्स ऑन ओरिजिनल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक पॉलिटिक, सोशल कॉन्टेक्ट, लेटर्स ऑन मोंटेन, द ईमाइल और कन्फेशंस, ये रूसो की बुक है। नेक्स्ट विचार है, देखो ये 2017 में जब मैं नेट की तैयारी कर रहा था तो उस समय ये बुक लिखी थी मैंने। फिर जेरेमी बेंथन की बुक है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट 1776, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट 1776, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट 1776 है। इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, तो एन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, मैनिफेस्ट योर कॉलोनिजन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, डिस्कोर्स ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेटिव, डिस्कोर्स ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन, ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड री अवॉर्ड 1811 में, कंसर्निंग ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1890 में। तो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर थे जिनकी बुक थी।
सेकंड पार्ट में हम लेकर आएंगे और जो बचे हुए हैं ना विचारक उनकी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।